गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरे वेबिनार में आई वेलकम एवरीवन टू हैव अ स्मॉल गाइडेंस ऑन market, along with that some derivative objectives like open interest, PCR and all। तो मार्केट में चैलेंजेस बहुत हैं। आप लोग इस वॉलेटिलिटी में देख रहे हैं मार्केट कितना वॉलेटाइल हो रखा है, और इस वॉलेटिलिटी को समझने के लिए बहुत डीप एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है विद द एक्सपीरियंस। सो बहुत लोग होते हैं जो थोड़े से नॉलेज लेकर मार्केट में उतर जाते हैं। जस्ट दे लुक इनटू द यूट्यूब, और कहीं से वो थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड यूट्यूब देख लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं इन ऑप्शंस एंड ऑल, बट दे स्टार्ट लूजिंग मनी। हर किसी को नॉलेज लेना और उसको एक्सपीरियंस करना एंड देन प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का अपना अपना रोल है। आप नॉलेज किधर से भी ले लो, बट उसका सही गाइडेंस आपको अगले कुछ सालों तक मिलना चाहिए, चाहे जिससे भी मिले। वो गाइडेंस इसलिए होना चाहिए कि जो मैंने सीखा है वो सही है, और जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये जानता हूं, और ये मैं खुद भी रियलाइज करता हूं कि जब मैं भी पिछले 10 साल पहले जानता सब कुछ था, लेकिन एक कन्विक्शन पावर मिसिंग था। कन्विक्शन पावर मींस कोई मुझे आकर बोले कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये ट्रेड मेरा है, बट मैं खरीदने के पहले 1000 बार सोचता हूं, उसके बाद इंटर करता हूं, पता चला प्राइस ऊपर चला गया और मैंने ले लिया, फिर प्राइस नीचे आ गया, मेरा लॉस हो गया। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में हमें ध्यान देना है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक इंडिविजुअल इंसान का अपना एक पेशेंस लेवल होता है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के कितने आप पेशेंस अपने आप मार्केट को झेल सकते हो। आप लंबा रुक सकते हो या शॉर्ट टर्म रुक सकते हो या छोटे प्रॉफिट में लेकर निकल सकते हो। तो ये सारे पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। दूसरी चीज आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टोटली ऑप्शंस इंट्राडे ट्रिक। डेरिवेटिव में कैसे ऑप्शंस में हमें ओआई के थ्रू पैसा बनाना है। ओपन इंटरेस्ट, along with that PCR, along with that ऑप्शन चेन, कैसे सारी चीजों को यूटिलाइज करना है। और मार्केट में चार्ट इज डिफरेंट थिंग। चार्ट जो दिखता है, जो मार्केट दिखाता है, जो आपको दिखाना चाहता है, वो है चार्ट जो आप चाहते हो कि वैसा करो, बट डेटा जो है समथिंग डिफरेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो एक चार्ट के पीछे प्रिपेयर होता है। और उस डेटा को समझने के लिए आज हम लोग यहां मिले हैं। और ओपन इंटरेस्ट प्लस PCR एंड पुट कॉल रेशियो क्या होता है, along with that what is option chain, we will discuss on that. So without delaying we'll start now with the ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस। बहुत लोग आजकल जो नए ट्रेडर्स हैं सबसे पहले आजकल ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। कैसे उसको यूज करना है, ऑप्शंस डेटा को कैसे यूज करना है इंट्राडे में, एंड ओआई को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। इफ यस प्लीज राइट यस। ओके, सो जो ओपन इंटरेस्ट है वो उस चीज को सबसे पहले
मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर और ऑप्शन चेंज जो है इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और इसके लिए बहुत समय चाहिए और इसके एग्जांपल्स एंड ऑल दिखाऊंगा तो एटलीस्ट इट विल टेक टू मच टाइम. आई विल गिव यू द ओवरव्यू कैसे हमको यूज करना है इंट्राडे में एंड हाउ वी कैन यूज दीज टूल्स फॉर स्मॉल प्रॉफिट इन दिस वोलेटाइल मार्केट. सो दिस ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो आपको जैसे वन लॉट कोई अगर बाय करता है और एक लॉट सेल करता है तो दोनों ये दो मिलाकर आपको एक ओआई जनरेट होता है. मींस टोटल आउटस्टैंडिंग इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर जो भी रहता है आउटस्टैंडिंग वो ओपन इंटरेस्ट है. आई विल शो यू द एग्जांपल. जैसे ए बाय वन ऑप्शन एंड बी सेल्स वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो एक ने बाय किया और एक ने बेचा, एक ने खरीदा और एक ने बेचा, तो ओपन इंटरेस्ट इज 1. वैसे ही 5 उसके बाद सी बाय 5 ओपन इंटरेस्ट सॉरी ऑप्शन एंड डी सेल 5 ऑप्शन. तो दोनों मिलाकर 5 क्या हुआ 5 हुआ एंड देन एक पहले का तो 6. लाइक दैट ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको आगे बढ़ता रहता है. हर स्टॉक में, इंडेक्स में, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स सबका मिलाकर ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है. इसमें मैं एकदम डीप नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू मैं दूंगा कि ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करना है आपको. जनरली क्या होता है मार्केट में, खासकर डेरिवेटिव मार्केट में, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या कैश मार्केट में करते हो, जो भी ट्रेड करते हो, ये ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत काम आएगा. इट विल गिव यू द रेंज. आपको एक रेंज देगा कि प्राइस आज के दिन या अगले 1-2 दिन में कौन से रेंज में ट्रेड करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का आज के दिन कोई स्टॉक ऊपर गया एंड ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया. 1 second, somebody has joined. So if the open interest moved up, price has moved up, that means what? That position में long position बन रहा है, मतलब वो स्टॉक में long build up हो रहा है. Then if the price is down and OI is up, price is down means जैसे आज के दिन रिलायंस नीचे गिरा, बट ओआई जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा जो बता रहा है, जो मैंने पहले आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है, ये डेटा अवेलेबल है हर जगह. एनएससी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो फ्री में भी डेटा अवेलेबल करते हैं. सो फॉर दैट लाइक यू कैन मैसेज मी after the session or anytime, like I will tell you the from where you can get, कहां से आपको ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल सकता है. तो अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ओआई ऊपर जा रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है. मतलब ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस नीचे जा रहा है और तो जा रहा है तो कितना जाएगा, या थोड़ी देर जाकर रुक जाएगा, एक दिन जाएगा या 2 दिन जाएगा. ये सारे आइडिया ओपन इंटरेस्ट के इन 4 चीजों से मिलता है. और ये जो 4 चीज है, these 4 things are the pillar of the market, most important 4 pillar of the market, these 4 things. So इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम अच्छी तरह समझने के लिए. इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट नीचे गया. इसके पहले क्या हुआ था, प्राइस नीचे गया था, ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया था, राइट. अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है. अब आज के दिन फॉर एग्जांपल आपको सडनली कैंडल में दिख रहा है एक स्पाइक, और आप क्या करोगे, आप जल्दी से इंटर करोगे, अरे रिलायंस ऊपर जाने वाला है, अभी इसमें हम इंटर कर जाते हैं. पता चला आप इंटर किया, थोड़ा ऊपर जाकर वो पूरा गिर गया. क्यों? क्योंकि आपने डेटा नहीं देखा. डेटा नहीं देखने के कारण आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट कर गया और आप लॉस बना लिए, क्योंकि यहां शॉर्ट कवरिंग था. शॉर्ट कवरिंग क्या होता है एंड लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं.
जैसे आप ये डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड में इसको शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, एंड ये जो ऊपर थोड़ा जाता है इसको शॉर्ट कवरिंग है, फिर शॉर्ट बिल्डअप, फिर शॉर्ट कवरिंग, फिर शॉर्ट बिल्डअप, फिर ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये डाउन ट्रेंड का ही पार्ट है, ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। तो ये जो है आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि हम जो ट्रेड बनाते हैं सिर्फ कैंडल्स को देखकर या वॉल्यूम को देखकर, शॉर्ट कवरिंग में अच्छी खासा वॉल्यूम आता है और एक स्पाइक भी आता है बहुत तेजी से। अगर वो शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ा हो दैट्स फाइन, जा सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट कवरिंग कितना बड़ा हो सकता है, वो सारे डेटा में दिखेंगे। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है चार्ट नहीं, डेटा को समझना। बहुत सारे लोग आज के डेट में थोड़ा सा चार्ट के बारे में जान लेते हैं, टेक्निकल जान लेते हैं, कैंडलस्टिक जान लेते हैं, ट्रेंड लाइन खींचना या मूविंग एवरेज या MACD क्या होता है, ये वो, तो ये सारी चीजें मार्केट भी जानता है। मतलब जो बड़े प्लेयर हैं उनको पता है कि आपको आप क्या जानते हो और वैसा मार्केट आपके साथ कराता है। तो वो एक स्पाइक जो आएगा इसमें आप फंस जाओगे और ये नहीं सोचोगे कि ये शॉर्ट कवरिंग है और ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा फिर वापस को गिरना है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, डाउन ट्रेंड में ये जो पार्ट है यहां से यहां, ये है डाउन ट्रेंड, ये शॉर्ट कवर, ये डाउन ट्रेंड, ये शॉर्ट कवर। अब लॉन्ग क्या हो गया, अब ऐसे कंसोलिडेट किया, अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट जा रहा है ऊपर, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऐसा हुआ। तो ये जो अप ट्रेंड होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग इज अ पार्ट ऑफ अप बुलिश, एंड शॉर्ट कवरिंग इज अ बेयरिश पैटर्न जिसमें थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग आता है। यही शॉर्ट कवरिंग जब पूरा हो जाता है उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन बनने लगता है, देन इज द ट्रेंड रिवर्सल। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। और जब डाउन हो दोनों, प्राइस भी नीचे, OI भी नीचे, दोनों नीचे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब ये जो मैंने बताया लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये नीचे जो आ रहा है ये दिस पार्ट इज ए लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। और आपको ये जो चार चीज हमने बताया है, ये दिस इज द पिलर ऑफ द योर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, और जो भी ट्रेड कर रहे हो आप, कैश मार्केट में भी कर रहे हो, तो अगर आपको ये डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस का रेंज क्या हो सकता है, या रिलायंस में लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, लोग ऊपर की तरफ ले रहे हैं या नीचे की तरफ गिरने वाला है और मार्केट फंसा रहा है। चाहे निफ्टी का डेटा देख लो आप, तो कोई भी, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये आयशा मोटर, यहां पे प्राइस ऊपर है, OI नीचे है, राइट। तो प्राइस अप, OI डाउन, शॉर्ट कवरिंग, यहां भी ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यहां पे भारत फोर्ज में दोनों, OI भी ऊपर है, भारत फोर्ज का प्राइस भी ऊपर है। लाइक दैट आपको, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, आपको जैसे ये डेटा आपको दिखेगा, प्राइस ऊपर है एंड OI निगेटिव है, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यहां पे आपको यहां भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जैसे भी आप कोई भी डेटा देखेंगे, और सारे मार्केट का एक अलग ही डेरिवेटिव का खासकर इससे ही पूरा होता है। लॉन्ग, जब आप चार्ट देखते हो कैंडलस्टिक का या कोई भी चार्ट देखते हो, जब डाउन ट्रेंड जा रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है या अप ट्रेंड जा रहा है, तो क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये शॉर्ट बना, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बना, शॉर्ट कवरिंग, यहां पे लॉन्ग बना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर लॉन्ग बना, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये बीच का समय जो होता है ये कंसोलिडेशन। तो ऐसे ही पूरा मार्केट है, बट ये डेटा देखकर आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि ये रियली में ये रिवर्सल है या जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग। नाउ OI को अब हम कैसे, जैसे बहुत लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, राइट, या स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो आप। ओपन इंटरेस्ट का ये जो बार है, मुझे लगता है आपको अवेलेबल रहेगा कहीं भी, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जहां पर ये सारे डेटा मिलते हैं। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट में जो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, दैट इज इंक्लूडिंग कॉल एंड पुट। तो कॉल एंड पुट के पहले आई विल जस्ट ट्राई, आई वांट टू गिव यू स्मॉल व्यू ऑन ऑप्शन चेन, तो आपको जाकर आगे में थोड़ा सही समझ में आएगा। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। कैन यू राइट yes or no? Please message me yes or no if I'm going fast. Please write yes. If I'm going normal, it's fine. Okay, I got the response. Thank you. So ये ऑप्शन चेन है। अब हमने OI को देखा कि OI के चार जो मेन ऑब्जेक्टिव 4 पिलर्स है, उसको हमने समझा। अब उससे तो हम
हमने स्टॉक्स में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कि हाउ द स्टॉक्स कैन बिहेव, आगे में जाकर वो शॉर्ट कवरिंग होगा या क्या होगा। अब ये जानेंगे कि इनका रेंज क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये निफ्टी का ऑप्शन चेन ले रहा हूं और ये निफ्टी के ऑप्शन चेन में व्हाट वी कैन सी, कॉल और पुट्स अधिकतर लोग को पता होगा आजकल सबसे ज्यादा ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है एंड इंडेक्स में लोग बहुत ट्रेड कर रहे हैं। एंड जब मार्केट में मूवमेंट हो और आपको अगर इमीडिएट मूवमेंट चाहिए तो इंडेक्स ट्रेडिंग इज अ गुड ऑप्शन rather than going to the stock अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको इंडेक्स पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दैट इज माय व्यू, अल्टीमेटली ये कॉल आपका रहेगा। तो इंडेक्स में ही ध्यान देंगे तो बेहतर होगा rather than jumping into the n number of stocks। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे ध्यान देंगे तो इजीली आप पैसा बना सकते हैं। जनरली मार्केट में आता बहुत लोग को बहुत कुछ है, बट डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और डिसिप्लिन में क्या है कि मार्केट में जब वो उतरते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्टिंग द लॉस, कंट्रोलिंग द लॉस। वो जिसने अपने आप को उस चीज पर ले आया और उस चीज को संभाल लिया वो मार्केट में पैसा कमा कर जाएगा। प्रॉफिट बनाना 2000 आता है, लोग एग्जिट कर जाते हैं। अगर उसी ट्रेड में 10,000 का लॉस या 5,000 का लॉस होने लगेगा, वेट करेंगे, बैठेंगे कि शायद वो रिवर्स हो जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हफ्ते का 10 ट्रेड करो और डिसिप्लिन से करो, श्योरली आपको पैसा मार्केट बना कर देगा। लेकिन उसमें आपको समझना पड़ेगा, डेटा समझना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी कहां से कहां तक है। अब पता चला कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और 10 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो वो चलेगा नहीं, राइट। सो ये ऑप्शन चेन जो है इसमें फॉर एग्जांपल 17,000 ये जो होता है पीसीआर है। पीसीआर क्या होता है? पुट, टोटल ओआई इन पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओआई इन कॉल। जो टोटल ओआई होता है पुट में, उसको अगर कॉल से डिवाइड करेंगे वो आपको पीसीआर पुट कॉल रेशियो बताता है। इफ पीसीआर इज अबव 1 देन इट्स बुलिश, इफ इट इज बिलो 1 देन इट्स बेयरिश। अगर 1 के आसपास है दैट मीन्स इट्स इन रेंज, एवरेज में है। अगर 0.80 या 0.70 या 0.50 आ गया, ओवरसोल्ड बोलते हैं। अगर 0.50 या 0.70 चला गया पीसीआर पुट कॉल रेशियो इंडेक्स का, तो ये आपको ओवरबॉट में बोला जाता है। तो ये डेटा में समझ में आता है, चार्ट बनकर रेडी रहेगा कि अभी यहां से बहुत अच्छा पैटर्न बना है, ऊपर जा रहा है। सो ऑप्शन चेन जो है उसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको एक हर दिन में आपको एक ट्रेड जो भी बनाते हो उसमें प्रॉफिट लेना। फॉर एग्जांपल निफ्टी 17,500, 1 सेकेंड somebody has joined। निफ्टी 17,500 लेवल पे आपको यहां पर ओपन इंटरेस्ट, अब अगर ओपन इंटरेस्ट आपने समझ लिया है तो आप हर जगह यूज करोगे उसको। अगर नहीं समझा है तो फिर वही 4 पिलर है, वो चारों को आपको याद रखना है। तो 17,500 पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। अभी यहां पे जो भी डेटा होता है यहां पे मुझे उल्टा देखना है सेल के व्यू से कि इसको बेचा गया है, खरीद, ये नहीं सोचकर। बहुत लोग होते हैं ओपन इंटरेस्ट, जब नए नए जो होते हैं ऑप्शन चेन ओपन करते हैं बोलते कि अरे ये 23 लाख का खरीदा है कॉल में, ले लो, ये ऊपर जाए, या पुट में 37 लाख का खरीदा है ये नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होता है, यहां पे उल्टा होता है, यहां राइटिंग होता है। ये जो डेटा है राइटर्स कंट्रोल करते हैं, हम रिटेलर्स के हाथ में नहीं रहता है। ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन को बेचते हैं, तो 23 लाख का कॉल सेल किया गया है एंड 37 लाख का पुट सेल किया गया। मतलब जब आप कॉल खरीदते हो तो क्या होता है, मार्केट ऊपर के लिए रेडी होता है, राइट,
एंड जब पुट खरीदते हो, बाय करते हो, तो नीचे। लेकिन अगर कॉल को बेचा गया है, दैट मीन्स यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, और पुट को अगर बेचा गया है तो यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, उल्टा। तो 17,500 लेवल पे जो ये सेलिंग हुई है, इससे ये पता चलता है कि यहां पर इतने सारे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में डेवलप्ड हैं, जिन्होंने कॉल राइटर्स यहां पर एक्टिव हैं, जिन्होंने 23 लाख के अगेंस्ट में अपना पोजीशन खड़ा किया है। और ये चेंज इन ओआई, अब ये चेंज इन ओआई जो है, ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये चेंज इन ओआई इज लाइक ए मैजिक थिंग। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा भी है और चेंज इन ओआई चेंज जो यहां पर है कॉल साइड में, यहां पर, और पुट साइड में, पुट साइड से अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यहां 37 है, तो मार्केट को यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए और दिया। बट इन केस यहां पे चेंज इन ओआई सिर्फ 10 होता और यहां पर 20 होता और डेटा बाकी ऐसे ही होता, तो जाकर ये निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये नीचे ही क्लोजिंग देता। बिकॉज उस दिन इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, कॉल को बेचा गया उस दिन मतलब चेंज इन ओआई, जब मैं बोलता हूं उस दिन बेचा गया, दैट मीन्स द इंट्राडे चेंज इन ओआई इन इंट्राडे क्या हो रहा है, वो सारा डेटा यहां अवेलेबल होता है। मैं ऑप्शन चेंज इसलिए आपको दिखाया ओआई दिखाने के पहले, चेंज इन ओआई, क्योंकि इट इज वी हैव ए कोरिलेशन विद दैट। अब वापस यहां आते हैं, चेंज इन ओआई। तो जैसे ये एक एग्जांपल है चेंज इन ओआई का, मैं बताता हूं क्या है ये। 2 मई से 5 मई का है डेटा, और 5 मई एक्सपायरी। चेंज इन ओआई जो है कॉल साइड में 13.9 मिलियन है, एंड पुट साइड में -0.6 मिलियन। इसका मतलब यह है कि आपको कॉल साइड से जो राइटर्स हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं। 13.9 मिलियन कॉल को बेचा गया है। कॉल सेल करना मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं ले जाना। उसके बाद -0.6 मिलियन पुट राइटर्स माइनस में, मतलब कि जिन्होंने बेचा था वो अब खरीद कर निकल रहे हैं। जिसका मतलब क्या होता है, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। जैसे कॉल ओआई है 13.9 मिलियन, ये मतलब कॉल को सेल किया गया है, राइट। पुट साइड में 0.6 मिलियन, ये माइनस में है, मतलब जिन्होंने सेल किया था वो अब बाई कर एग्जिट हो रहे हैं, मतलब पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, कॉल सेल करने का मतलब मार्केट डाउन, एंड पुट अनवाइंडिंग का मतलब जिन्होंने कॉल बेचा था अब वो खरीद रहे हैं, तब भी मार्केट डाउन। मतलब इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरा क्योंकि डेटा बहुत ही नेगेटिव है। ऐसे देखकर आप सुबह के 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास आपको एक डेटा का व्यू मिल जाता है और आपको यह समझ में आता है कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। बहुत समय तक तो लोग 11-12 बजे तक कभी कॉल में, कभी पुट में, कभी कॉल में, पुट में जंप करते रहते हैं। बट यू नीड टू फाइंड आपको किसमें एंट्री करना है, वो चीज वो व्यू आपको यहां से मिलता है ओपन इंटरेस्ट के डेटा से। देन ये टोटल ओआई जो होता है, ये पूरे महीने का अगर कोई स्टॉक है तो पूरे मंथ में कितना पोजीशन ओपन है। चेंज इन ओआई इंट्राडे, उस दिन कितना ओपन है। तो ये सारा सब्जेक्ट जो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि आपको 1 घंटे के क्लास में या आधे घंटे के क्लास में
नहीं समझाया जा सकता। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। इसमें आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कराया जाए और उसमें आपको नॉलेज आपको डेवलप किया जाए, कैसे होगा, तो उन सारे चीजों को और गहराई से समझना है। यू नीड टू गेट इनटू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद द वेरी गुड नॉलेज, तभी जाकर आपको प्रॉफिट बन सकता है। अगर सिर्फ टेक्निकल चार्ट आप देखोगे, यू कांट मेक गुड प्रॉफिट। एक दिन आएगा, 4 दिन जाएगा, डेटा और दोनों मिक्स करके करोगे, देन यू कैन मेक ए सम बैलेंस प्रॉफिट एंड गुड प्रॉफिट ऑल्सो। और आगे बढ़ने से पहले आई विल जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। आई हैव लॉन्च वन ऐप विच इज इन गूगल प्ले स्टोर में। आप अगर ShareFreak.in टाइप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द ऐप वेयर सारे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। द ऐप जो आएगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। दिस इज अ वेब वर्जन, तो उसमें सारे कोर्स हमारे अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस का। आई विल बी डूइंग द लाइव सेशन ऑन दैट। उसके बाद कमोडिटी मार्केट का अगर किसी को इंट्राडे स्ट्रेटजी जानना है वो भी जान सकता है। ओपन इंटरेस्ट का एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है मेरा, जिसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स डाले हुए हैं जो इंट्राडे में स्पेशली आप OI की हेल्प से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सिर्फ रिकॉर्डेड है वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डेड, आपको उसमें एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। विद द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग डेली प्रॉफिट, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का एक अलग वर्जन है, जिसमें मैं एवरीडे कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। जो मैं ट्रेड करता हूं उधर डाल देता हूं, एंड देयर फी इज वेरी मिनिमम 299। एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग से अगर कोई सीखना है तो वो है स्कैल्पिंग इन सेंस लाइक स्विंग ट्रेडिंग। हर आपको छोटे टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट करना मींस आप इंटर करो और तुरंत आपको निकलना है विद इन ए फ्यू सेकेंड। तो स्कैल्पिंग का कैसा तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल किसी को कुछ आता है, एडवांस में नहीं जाना है, बेसिक में जाना है तो बेसिक भी सीख सकता है। देन बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक जो नॉलेज है वो हम इधर प्रोवाइड करते हैं। देन डेरिवेटिव, तो ये जो डेरिवेटिव पार्ट है जिसका एक थोड़ा व्यू हमने आज दिया है, जिसको डीप नॉलेज जो है वो हम लाइव मार्केट में भी दिखाते हैं ट्रेडिंग में। एंड देन आई विल शो यू दैट हाउ इट चेंजेस एंड ऑल। तो ये सारी चीजें होते हैं, और ये जो सारे प्रोडक्ट है ये सारे हमारे ज्वाइंट जो भी लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए प्योर 40% डिस्काउंट के साथ हम इसको ऑफर कर रहे हैं, whoever has joined. Okay, so this is small glimpse about my product and all. So let's go again and then we'll complete the other part. Change in OI and open interest हमने समझ लिया था। अभी वापस आपको ये देखना है कि इसको यूज कैसे करना है ऑप्शन चेन में। अभी 17,500 पे जो हमने पहले डिस्कस किया कि निफ्टी में 23 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 37 लाख का। तो ये जो डेटा है ये दिखा रहा है कि दोनों साइड फाइट है और इस लेवल के लिए फाइट है। तो ये डेटा देखकर आपको समझ में आ रहा है कि 17,500 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी इसके नीचे अगर 17,400 पे देखेंगे तो पुट साइड में मैंने क्या बोला है कि ये जितने डेटा कॉल साइड में है और पुट साइड में, ये दोनों आपको ये सेलर के व्यू से देखना है कि इनको सेल किया गया है। नॉट यू शुड नॉट थिंकिंग ऑफ कि ये 23 लाख का कॉल खरीदा, ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल को खरीदा गया, नहीं, बेचा गया है। इट्स एन सेलर व्यू। ओके, सो ऑप्शन राइटर ही उसको बोलते हैं। देन 25 लाख का पुट राइटिंग है आपको 17,400 हर स्ट्राइक प्राइस पे। तो पीसीआर आपको, पीसीआर भी हमने बताया था, पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI इक्वल टू पीसीआर। मतलब पुट का जो टोटल OI 25.7 लाख है डिवाइडेड बाय 4.3 लाख इज द पीसीआर।
ओके, तो पीसीआर पुट को यहां सेल किया गया है। तो ये जो चीज हमने बताया कि पुट को सेल करना मतलब ये किसी स्टॉक में सपोर्ट का काम करेगा। वैसे ही 17600 लेवल, यहां पे आपको निफ्टी में 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, मतलब यहां पे कॉल को बेचा गया, मतलब रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में जैसे जा रहा है, यहां पर आप देखो ओआई बढ़ता जा रहा है कॉल साइड में। इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और नीचे में आपको 17400 17300 इन सब लेवल पे सपोर्ट है। तो ये डेटा का कमाल है। अगर आप चार्ट नहीं देख पा रहे हो या किसी को लगता है कि कैंडल की वॉलेटिलिटी और मार्केट की वॉलेटिलिटी से वो घबरा जाते हैं या इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड द डेटा एंड दे कैन ट्रेड विदाउट द चार्ट ऑल्सो। बहुत लोग बिना चार्ट यूज किए हुए सिर्फ डेटा देखकर ट्रेड करते हैं, रेंज देखकर ट्रेड करते हैं एंड लेवल टू लेवल दे ट्रेड एंड मेक द प्रॉफिट। बट बिकॉज द डेटा जो है, चार्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा। जो भी डेटा में डेवलप होता है वो चार्ट में आपको रिफ्लेक्ट करता है। बट कभी कभी चार्ट में ऐसा एक कोई पैटर्न बना देगा और जो ऊपर की तरफ दिखाएगा, बट डेटा रेडी नहीं रहेगा और मार्केट स्टॉक नीचे गिर जाएगा। अभी इसको यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 17500 इज अ मेक एंड ब्रेक, मैंने आपको बताया। अभी क्या है कि इन केस कभी कभी जो मार्केट में होता है सिनेरियो, वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर इन केस मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल गया 17600 पे, तो क्या होता है, ये जो कॉल राइटर्स हैं नीचे में जिन्होंने कॉल को बेचा है, क्या किया है, सेल किया है, बिकॉज दे आर कॉल राइटर। जिन्होंने बेचा है वो पैनिक में आते हैं एंड दे फील ट्रैप्ड। वो ये फील करते कि दे आर ट्रैप्ड एंड देन दे स्टार्ट एग्जिटिंग। तो कॉल जिन्होंने सेल किया है वो क्या करेगा, वो बाई करना शुरू करेगा। जब वो बाई करेगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। कॉल बाई मतलब मूव ऊपर जाना, पुट बाई मतलब नीचे। बट यहां क्या हो रहा है, कॉल पहले बेचा गया है, पुट बेचा गया है, तो उसको भी क्या किया, फिर बाई करना चालू कर दिया, क्योंकि दे वांट टू एग्जिट। सेलिंग ऑप्शन इज अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट, बिकॉज जो प्रीमियम होता है सिर्फ वही प्रॉफिट होता है। एंड बाइंग ऑप्शन इज ए लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये यहां से जो ये जो ऑप्शन ओआई डेवलप है, यहां से एग्जिट होना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल 23 लाख है, यहां से अगर 10 लाख निकल गया, यहां से 2-3 लाख निकल गए, 10 to 12 लाख, तो ये जो निकलेंगे ना, कॉल बाई करेंगे, निकलेंगे मतलब बाई करेंगे, ये बाई कर कर ऊपर में मार्केट को लेकर जाएंगे। इसको बोलते हैं कॉल अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, जो भी, तो ऊपर में जाएगा। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें ध्यान देना है मार्केट में, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि यहां पे डेटा पे आप ध्यान दोगे, इमीडिएटली यहां माइनस में दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल 12 बजे तक आपको यहां पर दिख रहा है 0.4, 10 लाख, 12 लाख, हो सकता है 12:30 1 बजे तक यहां पर माइनस में डेटा दिख रहा होगा। 10 जो पॉजिटिव है, ये 5 दिखे, 10 अगर 5 हो गया मतलब ऑलरेडी 5 लाख जो कॉल राइटर्स थे, जो आज के दिन जुड़े हैं, चेंज इन वाई मतलब आज के दिन, वो आज बाय कर कर एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन। वो डर रहे हैं कि निफ्टी नीचे नहीं, अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो वैसे ही सारे स्टॉक्स में भी होता है। आप निफ्टी के हो या रिलायंस हो या कोई भी स्टॉक हो, सब में सेम पैटर्न है और सेम उसी तरह से आपको मूवमेंट होता है। ओके, लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी सेम है। किसी को और कुछ पूछना हो तो दे कैन आस्क, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपको समझ में आया। वैसे समझ में आना इतना इजी नहीं है, बिकॉज लाइव मार्केट में आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट अनम्यूटिंग द माइक। सो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर एक छोटा सा डाउट है इसमें मेरा। हाँ बोलिए ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? सर डाउट ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हाँ सर, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है सर। तो अब मान लो मेरी 17
हाँ सर, इंटरडे के लिए सर। तो सर इंटरडे के अंदर सर मान लो कि मेरा 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, 70,500 पे अज्यूम कर लेते हैं। और उसके आपकी आवाज, हाँ ठीक है सर। अब उसके बाद उसके अंदर मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ, उसके अंदर 2% का चेंज आ गया है, ठीक है सर। और जो मेरा ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो 5 लाख से 4 लाख हो गया है। तो सर मैं इसको कैसे, मतलब इस चीज को कैसे मैं एनालाइज करूं कि ये हुआ क्या है? आप बोल रहे हो कि 5 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद ये 5 जो है वो 4 हो गया। यस सर, राइट? यस सर, यस। ये क्वेश्चन है, राइट? यस सर, यस सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, तो दैट इज मतलब कि देखिए, जब हाँ आ रही है, तो अभी जैसे 1 लाख यहाँ से, अभी ये कॉल जो है, ये डेटा जो है, ये आपको राइटर्स का है, राइट? तो यहाँ पर जो 5 लाख था वो 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का अनवाइंड हुआ है कि जो यस सर जिन्होंने कॉल 5 लाख ओआई जिन्होंने जनरेट था और बेच रखा था, उसमें से 1 लाख जो राइटर्स है वो निकल चुके हैं। क्या करें? कॉल को बाय कर निकलेंगे कैसे? वो कवर करेंगे पोजीशन को, राइट? बिकॉज माइट बी बिकॉज आपने एक सिर्फ कॉल का रेशियो दिया है, पूरा डेटा नहीं है, तो माइट बी यहां पर क्या हो सकता है कि ये सोचकर निकल रहे हो कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स यहां से और ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा हो, और धीरे धीरे कॉल राइटर्स अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो, देन दे स्टार्ट एग्जिटिंग। एग्जिट क्या करेंगे? एग्जिट करने के लिए उनको बाय करना पड़ेगा, राइट? आई होप आई एम क्लियर। एनीवन एल्स? ओके सर। और किसी को पूछना है? राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली। ओके सर, पीसीआर रिपीट सर। पीसीआर क्या होता है ना, आपको जैसे ये डेटा दिख रहा है ना, ये टोटल कॉल और टोटल पुट, राइट? आपके पास कैलकुलेटर है ना, अब इसको 48 डिवाइडेड बाय 68, पीसीआर क्या है? टोटल ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल इज पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है? जैसे अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव बोलते हैं उसको, एंड अगर 1 से कम है तो उसको 0.70 या 0.80 ऐसा आ गया, या 0.40 आ गया, देन वी कैन से दैट द मार्केट इज ओवरसोल्ड और पर्टिकुलर स्टॉक इज ओवरसोल्ड। पीसीआर नीचे है और 1 से ऊपर है, मतलब कि बुलिश है। क्यों? 1 से ऊपर कब जाएगा? जब आपको पुट राइटिंग ज्यादा होगा कॉल राइटिंग से। और 1 से नीचे कब जाएगा? जब आपका कॉल राइटिंग ज्यादा होगा पुट राइटिंग से। पुट राइटिंग मतलब पुट को बेचा गया, कॉल राइटिंग मतलब कॉल को बेचा गया, राइट? पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई, वो पीसीआर है। और इससे मार्केट के हर एक स्ट्राइक प्राइस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या पीसीआर बन रहा है। जैसे यहां पे आपको हमने दिखाया था, जैसे 17,500 लेवल पे पीसीआर 0.73 है, यहां पे 17,500 लेवल पे पीसीआर 1.70, मतलब 1 से ऊपर है, मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ है पुट राइटिंग से, राइट? मैंने बोला था लाइक 37.7 लाख, बट ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स स्लाइट मोर। तो ये क्या हो सकता है? ये मेक एंड ब्रेक लेवल होता है किसी पॉइंट, मतलब यहां से अगर ऊपर गया तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे गया तो नीचे की तरफ जा सकता है। पीसीआर 4 है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पुट बेचा गया है, राइट? फिर पीसीआर 6, तो जितना ज्यादा 1 से ऊपर जाता है, लेकिन जनरली ये हर स्ट्राइक ऑप्शन चेन में ये 6 और 10 दिखता है, बट इंडेक्स में आपको 1.45 के ऊपर तक जाने के बाद वो हम लोग जनरली 1.7 तक ओवरसोल्ड में आ जाता है, सॉरी ओवरबॉट में आ जाता है। और वही अगर 1 से नीचे 0.7 0.5 आए तो ओवरसोल्ड हम लोग बोलते हैं, वहां से मार्केट फिर रिवर्स करता है। एनीवन एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? हाँ सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, जैसे यहाँ पे पीसीआर 6 दिखा रहा है, हाँ। और अगर मार्केट ओवरसोल्ड है सर, मार्केट अगर यहाँ ओवरसोल्ड है जैसे पीसीआर 6 दिखा रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि अगर ओवरसोल्ड कैसे ओवरसोल्ड है? है तो उसको नहीं, बाय ये ओवरसोल्ड कैसे है? बेचा भी जाएगा। तो इसका मतलब ओवरबॉट है ना? तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना उस तरफ के लिए। मान लो मेरा पुट जो है वो ओवरसोल्ड है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज कि ये हर स्ट्राइक प्राइस का मैं ये पीसीआर समझा रहा हूं, ओवरऑल मार्केट का नहीं बता रहा हूं मैं। ओवरऑल अगर इंडेक्स का पीसीआर है वो आपको एक मिनट, टोटल एनएससी के वेबसाइट में अगर जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन चेन है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो भी है, पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई करेंगे तो आपको टोटल पीसीआर मिलेगा इस तरह का कुछ। जैसे यहां पर ये मई का है और ये है आपको सितंबर का, राइट? लेटेस्ट वाला नहीं है यहाँ पे मेरे पास। ओके सर। तो यहां जैसे पीसीआर 0.7 है, राइट? तो क्योंकि यहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ है पुट राइटिंग से, मतलब पुट कॉल जो बेचा है जिन्होंने वो ज्यादा है और पुट वाले कम है, राइट? सो कोई और क्वेश्चन? ये डेटा सर ये मार्केट नीचे जाएगा सर, ये पुराना डेटा है, 0.7 मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, नहीं सर 0.7 का मतलब ऑलरेडी जा चुका है। 0.7 का मतलब मार्केट नीचे जाएगा सर, सोल्ड हो जाएगा प्रीवियसली ऑलरेडी। आइडियल जब होता है लाइक सी ओवर, आइडियल कौन सी पीसीआर होता है? आइडियल शॉर्ट कवरिंग आता है, ओवर सोल्ड होता है तो ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक साइड में कॉल साइड में जो डेटा डेवलप है, मैं दिखाता हूं एक बार और, एक सेकंड। फॉर एग्जांपल यहां पे कॉल साइड में जो भी ये डेटा है, ये देख रहे हैं कितना ओपन इंटरेस्ट है, 12 लाख, 21 लाख, 7 लाख, 19 लाख, कौन से लेवल पे? यहां पे, यहां से यहां तक। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अभी पीसीआर अगर मान लीजिए 1 के आसपास है, तो 1.7 तक भी अगर गया तो क्या होगा, यहां से आपको अनवाइंडिंग आएगा, ये अनवाइंडिंग आएगा यहां से, तभी जाकर वो ऊपर जाएगा एंड देन द पीसीआर विल मूव अप। ये शॉर्ट कवरिंग होगा यहां पे। उसके बाद फिर लॉन्ग बिल्डअप जो हमने स्टार्टिंग में ओआई में बताया है। समझ में आया? वैसे इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसमें थोड़ा मेहनत है, राइट? सर ये जो भी डेटा होता है वो सब राइट का होता है, कॉल का बाय कुछ नहीं होता है, राइट का होता है सर। और राइट जी नहीं, उल्टा है। वो जो भी नया ट्रेडर है सब सोचते हैं कि ये बाय है, और ये उसमें जो आपको होता क्यों नहीं है, लेकिन निग्लिजिबल होता है वो आपको। सर ये ओपन इंटरेस्ट तो वही बताया ना मैं, चेंजेस परसेंटेज में आता है, चेंजेस इंटरेस्ट मतलब सर 0.7% नेगेटिव है, राइट? और प्राइस ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे? आपको सिर्फ इतना दे दिया जाए तो आप क्या समझ सकते हो इससे? ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव एंड प्राइस पॉजिटिव। हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में? यहां पे प्राइस अप एंड ओआई डाउन, मतलब शॉर्ट कवरिंग। वैसे ही यहां पर है। तो ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से समझना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे, और अब ये तो मैंने डेटा में देखा है, अब इसको कैसे चार्ट में रिफ्लेक्ट कराएंगे, दैट इज द की पॉइंट इन द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट जो भी ऑप्शंस में कर रहे हैं, जो बनाते हैं, वो उसको अलग से मेरा जो ओआई का जो कोर्स है उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में डाला हुआ है। और जो लाइव सीखना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन इन दैट कोर्स एंड आई कैन गिव यू द फुल डिटेल्स ऑन दैट। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। देखिए निफ्टी का जो डेटा है बैंक निफ्टी ठीक रहता है या वो ज्यादा क्लियर रहता है और ज्यादा रहता है। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत कम है, इसके कारण इसमें जो मैं सोचता हूं कि मैनिपुलेशन होने की चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, अब सेलिंग जो है वो आपके ऊपर है, आपके रिस्क एंड रिवार्ड पर कितना रिस्क उठा सकते हैं। यस सर। और स्ट्रेटजी सही रहेगा तो सब सही है। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट कौन? अच्छा नहीं सर, फिर भी आइडियल कंडीशन में मतलब हाँ बढ़िए। यस, सूर्य प्रकाश शुक्ला।
सर मतलब अभी आधे घंटे में क्लास तो बहुत अच्छी रही, काफी कुछ समझ में आया। अब आने वाली क्लास में हूँ तो उसमें जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल लेंगे तो फिर समझ में आएगा। हाँ, लेकिन क्या है डिटेल में ही समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, मजा आएगा इसमें। एग्जैक्टली ठीक है। सो एक दिन का काम नहीं है। हाँ, आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वी विल स्टार्ट सून। आने वाले क्लासेस का इंतजार है। थैंक यू। सो yes sir, so I hope I am very much I have explained all the things like open interest, PCR and all. So अगर आपको कोई और जानकारी लेना हो तो आप मेरे ऐप के थ्रू sharefreak.in आप लॉगिन कर यू कैन गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर आप कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, या कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, देन यू कैन पिंग मी एंड देन यू कैन आस्क, सो आई कैन गाइड यू ऑन दैट अकॉर्डिंग टू योर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस लेवल क्या है। मार्केट में पेशेंस लेवल ही सब कुछ है। आप कितना भी नॉलेज ले लो, आप कितनी मोटी किताब पढ़ लो, या आप ये वॉरेन बफेट के घर से घूम कर आ जाओ, लेकिन आपका पेशेंस लेवल चेक होगा। मार्केट जो आपको कितना पैनिक करेगा और आपके अंदर में उसको सहने का ताकत कितना है, उसी के अनुसार आपको ट्रेड बनाना है। ऐसा नहीं कि मेरे को आता सब कुछ है लेकिन मैं एकदम घबरा जाता हूं तुरंत, मैं ये ले लेता हूं वो नहीं। आपको अगर लगता है कि मैं इतना ही हैंडल कर सकता हूं तो उतना ही काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और मार्केट भागा नहीं जाता है, आज छूट गया कल आएगा। आराम से रिलैक्स होकर ट्रेड बनाइए। कुछ भी डाउट हो मैसेज कीजिए। यू कैन ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इट्स वेरी मिनिमम 299 रुपीज पर मंथ। मैं जो ट्रेड करता हूं उधर डाल देता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। विल ट्राई टू मीट अगेन वेरी सून। ओके, थैंक यू।